इतना तेजी से आज शून्य इंडिया में पॉपुलर हो रहा है और इतना ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं आज। सो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरा जो पहला सवाल है वो 3 लोगों से है। पहला है एक शून्य प्रैक्टिशनर से, दूसरा है शून्य के ब्रांड एम्बेसडर से, और तीसरा मेरा जो सवाल है वो है शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर से। तो आप तीनों से मेरा जो पहला सवाल है वो स्क्रीन पे आपके लिए ये है सर। शून्य के बारे में आपको सबसे ज्यादा किसने आकर्षित किया? आप कब से इसका अभ्यास कर रहे हैं और आपने क्या अनुभव किया है? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट अट्रैक्ट यू मोस्ट अबाउट शून्य? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग शून्य एंड व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड? रवि, जैसे अभी आपने कहा कि मैं काफ़ी वक्त के साथ इस मेडिटेशन के साथ जुड़ा था। योगा भी मैंने किया था, मेडिटेशन भी सर्च चली रही थी कि कौन से तरीके से मैं अपने आप को पहचान पाऊँ। क्योंकि एक आयुर्वेदा फिजिशियन होने के नाते शायद एक चीज़ जो मैंने सीखी थी कि आयुर्वेद है मतलब जीवन का एक ऐसा शास्त्र जहाँ जीवन समझ में आता है। और मुझे ये समझ में आया कि जीवन समझने के लिए जीव का समझना बहुत ज़रूरी है, और यही मौका है जब हम सजीव है इस जीव को समझ सकते हैं। तो ये मौका मुझे छोड़ना नहीं था, तो मुझे अपने आप को ढूंढना था, और यही मेरी कोशिश रही कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन के द्वारा, क्योंकि यही कला मुझे मालूम है कि भारत की संस्कृति है कि यहाँ पे इंसान अपने आप को ज़्यादा खोजता है। और मुझे ये लगा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इस धरती पे पैदा हुआ हूँ, भारत की धरती पर, जहाँ पे ये वाली संस्कार जो है, ये वाला संस्कार ये हमारे अंदर ऑलरेडी होता है कि हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो मेरा सफ़र बहुत पहले से शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त पे जब मुझे पता चला कि एक रियलाइजेशन आती है कि ये सर्च करके भी कुछ नहीं है, मैं वहाँ रुक गया था। लेकिन एक समय ऐसा आया, डीएक्सन के साथ मेरा सफ़र जब शुरू हुआ, तब कहीं एक फूल की तरफ एक मधुमक्खी खींची जाती है, उसी तरह मधुमक्खी कोई प्लान नहीं करती है, लेकिन फूल कहीं तो खिलता है, मधुमक्खी कहीं से चली जाती है और उस फूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये तो नेचर का लॉ है। उसी तरह शायद डॉक्टर लिम एक फूल की तरह खिले हुए थे, और मैं कहीं से भटकता भटकता उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। और जब हम मिले, तब जब उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो अपने आप को खोजने वाली कला वो खुद प्रैक्टिस करते थे, और उन्होंने इस कला के माध्यम से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि तीनों को पा लिया, मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि अब तक मुझे ये लगता था कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी मतलब ये सब संसार के मोह माया त्याग करके हमको जाना है अपनी खोज में। और यहाँ एक ऐसे इंसान से मैं मिलता हूँ जिसने एक वर्ल्ड एम्पायर बिजनेस का क्रिएट किया हुआ है, और वो कहता है कि उसने उस चीज को समझ लिया है जिस चीज से सुख, शांति और समृद्धि पाई जा सकती है, और प्लस वो खुद ये करता है। तो मेरी जिज्ञासा वहां बढ़ी, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। मैंने बहुत सवाल पूछे, डॉक्टर की हर बात पे मुझे डाउट लगता था, तो मैं हर चीज को वेरीफाई करता था कि ये सच में जानते हैं या कुछ ऐसे ही बोलते थे। लेकिन जब जब वो बोलते गए तो मैं समझा मैं कितना कम जानता था, और उसी से मैं सीखने लगा। और डॉक्टर के साथ रह के मुझे इतना सीखने मिला कि यही भारत की संस्कृति थी, जिसे कोई नाम नहीं दे सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। इसलिए डॉक्टर ने इसका नाम भी शून्य रखा। शून्य मतलब जिसका कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, फिर भी सबसे वैल्यूएबल चीज है। और शून्य के बेसिस पे हमको अपनी ही भारत की संस्कृति को समझने का मौका मिला, और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। इसे मैं प्रैक्टिस पहले से तो कर रहा था विदाउट प्लानिंग, लेकिन पिछले 2 साल मैं डॉक्टर के साथ रह के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसका अनुभव यह है कि मेरे जीवन में भी कहीं तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुख, शांति और समृद्धि भी आने लगी है। और आप लोगों के सामने ही मैं यहाँ पे डीएक्सन में आया, और आप ही के सामने मैं, अगर आप बोल सकते हो, कुछ तो बना हूँ, कहीं से रिश्ते जोड़े हैं। तो ये डेफिनेटली शून्य की ही ताकत है। जी।